एक छोटे से शांत गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत सीधा साधा था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल उठता था कि सच्ची भक्ति कैसे करूं। गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था। हर सुबह मोहन जल्दी उठकर स्नान करता और मंदिर जाकर घंटी बजाता, फूल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। जल्दी घर लौट आता। उसे लगता था कि यही सच्ची भक्ति है। लेकिन कुछ दिनों से मोहन को अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। पूजा करने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं मिलती। वह सोचता, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता। एक दिन मंदिर में एक बूढ़े संत आए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। मोहन उनके पास गया और हाथ जोड़ कर बोला, बाबा, मैं हर रोज़ महादेव की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, बस समझ में थोड़ी कमी है। मोहन ने हैरानी से पूछा, समझ में कमी? संत ने धीरे से कहा, सिर्फ मंदिर जाना और फूल चढ़ाना ही भक्ति नहीं होती। महादेव दिल में बसते हैं और सच्ची भक्ति दिल में होती है। मोहन ध्यान से सुना। उसने फिर पूछा, तो सच्ची भक्ति कैसे करे बाबा? संत ने कहा, महादेव की भक्ति के 3 सरल रास्ते हैं। पहला रास्ता, सच्चा मन। कभी झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत सोचो। दूसरा, सेवा। जो भी ज़रूरतमंद हो उसकी मदद करो, क्योंकि हर इंसान में शिव का वास होता है। तीसरा, स्मरण। हर काम करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बात मानूंगा बाबा। अगले दिन मोहन ने अपनी ज़िंदगी बदलने की शुरू। अब वह सिर्फ मंदिर में ही नहीं बल्कि हर जगह भक्ति करने लगा। एक दिन उसने देखा कि गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति कर ले जा रहा था। पहले वह नज़रअंदाज कर देता, लेकिन इस बार वह दौड़ कर गया और उसकी मदद की। बूढ़े व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा भला करे। उस दिन मोहन को अजीब सी खुशी महसूस हुई। धीरे धीरे वह हर किसी की मदद करने लगा। कभी किसी भूखे को खाना देता, कभी किसी दुखी को सांत्वना देता। उसने झूठ बोलना भी बंद कर दिया और हमेशा सच का साथ देने लगा। अब वह जब भी कोई काम करता, उसके मन में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती। कुछ ही दिनों में मोहन का मन बदलने लगा। उसे अंदर से शांति मिलने लगी। वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा। एक दिन मंदिर में बैठा था, आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास में खड़ा हो। जब उसने आंखें खोली तो ऐसा लगा जैसे महादेव स्वयं उसके सामने खड़े हो, शांत मुस्कुराते हुए। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया सच्ची भक्ति क्या होती है। तभी उनके मन में एक आवाज़ आई, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, सच्चे दिल से जीतते हो, तभी तुम मेरी सच्ची पूजा करते हो। मोहन मुस्कुराया और सिर झुका लिया। उस दिन के बाद मोहन ने समझ लिया, महादेव की भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर अच्छे कर्म में होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि सच्चे दिल, अच्छे विचार और दूसरों की सेवा में छिपा होती है।